सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DMAR फार्मासिस्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। आज की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 18 सितंबर की, तो इसके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हमारे पास टोटल 50 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें फार्मा सेक्शन, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मराठी के कुछ क्वेश्चन है। वन बाय वन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सॉलिड डोसेज फॉर्म से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड डोसेज फॉर्म और अ यूनिट डोसेज फॉर्म। तो करेक्ट आंसर इज टैबलेट। देन सेकंड क्वेश्चन है biphasic dosage form. So there are different option like syrup, then solution is there. So from that suspension is a correct answer, which is a biphasic dosage form. इसके बाद जो इमल्शन होता है वो भी होता है हमारा biphasic dosage form. Then question था microdosing in which of the following phase of the clinical trial microdosing is done. So इसका जो करेक्ट आंसर था वो था फेज 0, जो कि फेज 1 से पहले होता है। देन क्वेश्चन था माइक्रो इमल्शन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल फॉर इंक्रीजिंग द बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी आपको इंक्रीज करना है माइक्रो इमल्शन के जरिए। उसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी। देन सॉलिड डोसेज फॉर्म, अगेन सॉलिड डोसेज फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन था जिसमें करेक्ट आंसर है कैप्सूल। देन सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल इज मेड बाय, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोटेटरी डाई मशीन। देन यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग डिस्पेंसिंग, ड्रग डिस्पेंसिंग से क्वेश्चन है जो कि हमारा क्लिनिकल फार्मेसी में आता है, हॉस्पिटल फार्मेसी में। जो डोसेज फॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें एक सिस्टम होता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि फॉर रेडीमेड इंसर्शन ऑफ डोज फॉर 24 हॉर्स। ओके। देन नॉन स्टराइल सर्जिकल ड्रेसिंग। क्वेश्चन ऐसा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टराइल सर्जिकल ड्रेसिंग। इट इज़ एक्चुअली अ नॉन स्टराइल। ओके। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हाइड्रोकोलाइड्स। देन क्वेश्चन था विच इज़ यूज्ड इन ड्रेसिंग, विच ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग में जो हमारा यूज़ होता है वो होता है जिंक ऑक्साइड। देन डोसेज फॉर्म नॉट रिक्वायर स्ट्राइल एरिया। कुछ डोसेज फॉर्म होती है जैसे उनको प्रिपरेशन करने के लिए हमें स्ट्राइल एरिया की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो गया, सिरिंजेस हो गए, इंजेक्शन वगैरह हो गए, ये सब चीज़ों के लिए। उसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर स्ट्राइल एरिया, तो उसका करेक्ट आंसर था टैबलेट। देन विच डोसेज फॉर्म इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी। इट इज़ अ लिक्विड डोसेज फॉर्म। जो कि कैविटी, बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट की जाती है वो है हमारा डॉचेस। देन एक एब्रीविएशन था वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि POS डोसेज फॉर्म। इसका डोसेज फॉर्म पूछा था कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है ओरल। PO जो होता है ये ओरल के लिए यूज़ होता है, इट इज़ अ एब्रीविएशन। देन विच मेडिकल स्टोर रिक्वायर वेटिंग एरिया। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल शॉप लाइक नॉर्मल मेडिकल शॉप, देन यू मे सीन सर्टेन सुपर मेडिकल शॉप्स आर देयर। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, जैसे मेडिकल शॉप के साथ में कुछ जनरल स्टोर होता है, यानी एक्स्ट्रा आपको ग्रोसरीज वगैरह कुछ भी लेना वो सब भी मिल जाता है वहाँ पे। तो ऐसे मेडिकल स्टोर में क्या होता है, वहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, उसको बोलते हैं सुपर मेडिकल शॉप। देन इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर डिसएडवांटेजेस। यहाँ डिसएडवांटेज पूछा था इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम का। अगेन ये तो हॉस्पिटल फार्मेसी का पार्ट है जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, तो उसका करेक्ट आंसर था इंक्रीज वेटिंग टाइम फॉर कंपाउंडिंग। इट इज़ कंपाउंडिंग हो गया यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक। ये क्या होगा, वेटिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम फॉलो करते हो तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। देन हॉस्पिटल फार्मूलरी से क्वेश्चन था। हॉस्पिटल फार्मूलरी से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें पहला है हॉस्पिटल फार्मूलरी क्रिटिसाइजेस फॉर। क्रिटिसाइजेस मीन्स इसका जो डिसएडवांटेज है वो हमें क्वेश्चन में पूछा था। उसका डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड चॉइस फॉर फिजिशियन। फिजिशियन जो है तो उसकी पसंद से मतलब कोई ड्रग ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू विद द ब्रांड नेम। फिजिशियन हैव लेस चॉइसेस फॉर द ड्रग। ओके। बिकॉज हॉस्पिटल फार्मूलरी कंटेन ओनली ड्रग by their generic name or the non-proprietary name. Then एक एब्रीविएशन था दैट इज़ INN। इसको पूछा था INN stands for, ओके, फॉर इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट।
तो उसका करेक्ट आंसर जो था वो है इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स. नॉन प्रोप्राइटरी मीन्स नॉन ब्रांडेड नेम्स. देन फर्स्ट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इन कैंटकी स्टार्टेड इन विच ईयर. सो एक क्वेश्चन में ईयर पूछा था, कौन सी ईयर में स्टार्ट किया हो. तो उसका करेक्ट आंसर है 1962. ऑप्शन में था 1961, 62, 63 एंड 64. इसका करेक्ट आंसर है 1962. देन रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. उसने पूछा था रिवर दैट फॉल इनटू द अरेबियन सी. तो उसका करेक्ट आंसर है नर्मदा रिवर. देन वन मोर फ्रॉम द जनरल नॉलेज क्वेश्चन. मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1919 इंडिया एम्स एट. तो जो एक्ट था ये 1919 में जो हुआ था, फॉर्म किया गया था, तो उसका मेन पर्पस क्या था, मेकिंग सेंट्रल गवर्निंग गवर्नमेंट इन इंडिया. सो ये उसका जो है तो करेक्ट आंसर होगा. देन उसके बाद में है महाराष्ट्र स्टेट सेक्रेटरी और कमिश्नर पेमेंट अलाउंसेस इक्वल टू. सो आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज वेदर इट इज़ सेक्रेटरी और कमिश्नर. सो इसका क्वेश्चन पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर है मोस्ट अप्रोप्रिएट. अगर इसका आंसर है तो वो है IAS ऑफिसर. ओके. देन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर. सो आइडियम्स पूछा था. द अर्ली बर्ड्स गेट्स द वॉर्म. ये एक फ्रेज है, आइडियम्स है. सो इसका मीनिंग क्या है वो पूछा था. तो उसका करेक्ट आंसर है सक्सेस कम टू दूस वो स्टार्ट अर्ली. देन है गेटिंग अटेंशन. सो इसका आइडियम पूछा था, ये फिल इन द ब्लैंक्स में था, तो उसमें हमको आइडियम्स लिखने का था जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हो. तो उसका करेक्ट आंसर है टू कम्स अंडर द स्पॉटलाइट. देन क्वेश्चन है द रॉन्ग सेंटेंस पार्ट. सो जो रॉन्ग सेंटेंस का पार्ट जो था इंग्लिश के सेंटेंस में, तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना था. तो उसमें एक ऑप्शन था हाफ एंड हॉर इंस्टीड दे रोड. हाफ एंड हॉर्न की जगह उन्होंने क्या लिखे थे, हॉर एंड हाफ. तो ये जो है तो गलत हो जाएगा पैरारेस में. ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा. देन उसके बाद में आता है रॉन्ग सेंटेंस पार्ट. एक और क्वेश्चन था इंग्लिश ग्रामर से, तो उसमें एक पार्ट था जिसमें कि उसने कॉमा के बाद में एंड लिखा था. तो ये कि गलत हो जाएगा क्योंकि हम कॉमा लिख रहे थे, उसके बाद में अदर वर्ड आता है. मतलब अगर लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल अपन ट्रीज़ के पार्ट लिख रहे हैं जैसे लीव्स कॉमा बार्स लाइक दैट. सो जो लास्ट वर्ड होता है उससे पहले एंड आता है, कॉमा नहीं आता. तो यहाँ पे कॉमा और एंड दोनों लिखा हुआ था, तो ये जो है तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये हमारा राइट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. देन एक क्वेश्चन था ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड, अननोन ड्रग साइड इफेक्ट. सो द अननोन रिएक्शन और द अननोन साइड इफेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था. तो उसका करेक्ट आंसर है डिज़ायर रिएक्शन. देन डिज़ायर रिएक्शन से एक और क्वेश्चन था, उसमें 4 डिफरेंट सिनारियो थे जिसमें था गैस्ट्रिक इरिटेशन. सो गैस्ट्रिक इरिटेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. So it is actually desire is actually unintended and unknown reaction for the drug apart from its use. Then खोड़, ये मराठी का क्वेश्चन था. खोड़ इसका मीनिंग पूछा था, टू मीनिंग म्हणजे खोडच्या कोणते वर्ड आहे, खोडच्या मीनिंग काय आहे, टू मीनिंग वर्ड. ओके. सो एक मीनिंग था इसका मराठीमध्ये लकड़ी का टुकड़ा. ओके. एंड देन एक और इसका ऑप्शन होगा. सो इसके ऑप्शन जो थे अप्रोप्रिएट हमें मिले नहीं, तो इसलिए मैं इसको शो नहीं कर रहा हूँ अभी. ओके. तो लेकिन इसका जो एक आंसर था वो था लकड़ी का टुकड़ा. ओके. देन एक इंग्लिश सेंटेंस था, उसमें से राइट सेंटेंस हमको आइडेंटिफाई करना था. ओके. सो देर आर 4 ऑप्शन जिसमें से सब में एलास करके ऑप्शन में था. ओके. देन आगे का सेंटेंस था, तो इसमें जो एलास के बाद में होता है एक्सक्लामेटरी मार्क जो है तो यहाँ पे लगता है. इन किसी भी ऑप्शन के आगे एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं था, तो हमारा करेक्ट आंसर डायरेक्टली हमें आगे भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो उसके बाद में आता है इंग्लिश सेंटेंस से एक और ऑप्शन था, क्वेश्चन था कि विच सेंटेंस इज राइट. सो उसमें एक ऑप्शन था हरी अप. इसके बाद क्या लगेगा, इसके बाद में लगेगा कॉमा, देन एंड इन द लास्ट देर इज़ अ फुल स्टॉप. सो वहाँ पे जो है तो एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ था और जिसके आखिर में फुल स्टॉप लगेगा. ओके.
ये हाफ स्टॉप हो गया, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। तो ऐसा ऑप्शन में, कुछ ऑप्शन में तो फुल स्टॉप नहीं था, कुछ में यहाँ पे कॉमा नहीं था हरी अप के बाद में। तो अगर हरी अप के बाद में कॉमा है और लास्ट में फुल स्टॉप है तो ये उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो थ्रू द सीक्वेंस। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर फ्लो होता है हार्ट के थ्रू, उसका सीक्वेंस क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेफ्ट आर्ट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड टू द बॉडी। ये उसका करेक्ट आंसर है। 31 क्वेश्चन है, सिक्स पोजिशन सब्सटीट्यूटेड बीटा लैक्टम रिंग कंटेन। ओके, सो द एंटीबायोटिक दैट कंटेन बीटा लैक्टम रिंग एंड सब्सटीट्यूटेड ऑन द सिक्स पोजिशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेनिसिलिन। ऑप्शन में सिफेलोस्पोरिन और अलग ऑप्शन भी थे, तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा पेनिसिलिन। देन केमिस्ट्री पार्ट से एक था, जैसे रिएक्शन बिटवीन इथेनॉइक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गीस। सो इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन होता है तो हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम एसिटेट। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देन वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द फार्माकोग्नोसी पार्ट। सो ग्लाइकोसाइडिक ड्रग के बारे में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लाइकोसाइडिक ड्रग। सो उसमें ऑप्शन में था क्लोव था, विंका था, जो कि विंका जो है तो अल्केलॉइड होगा, क्लोव हमारा वोलाटाइल ऑल में चल जाएगा, और यहाँ पे सेना ऑप्शन में था। तो सेना क्या होगा हमारा? ये होगा ग्लाइकोसाइडिक ड्रग। देन वन क्वेश्चन था फ्रॉम इन्वेंट्री कंट्रोल से, इसमें था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज इन फार्मेसी दैट हेल्प्स इन। सो देयर आर 4 डिफरेंट ऑप्शन, जिसमें से हमारा करेक्ट आंसर था स्टॉक चेक, जो स्टॉक चेकिंग के लिए होता है। देन अलार्म सेटिंग फॉर प्रिवेंट स्टॉक आउट सिचुएशन। सो टू प्रिवेंट स्टॉक आउट सिचुएशन इसका जो है इस्तेमाल होता है और इसके बेनिफिट है। देन 35 क्वेश्चन, वो डिसाइड विच फार्मास्यूटिकल मेड इन हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किए जाते थे, तो उसका जो है तो डिसाइड कौन करेंगे, मतलब कि किस फार्मास्यूटिकल का हम लोग मैन्युफैक्चर करें, तो उसके बेस पे क्वेश्चन था। तो उसका करेक्ट आंसर था गवर्निंग बॉडी। इसमें कुछ ऑप्शन थे जैसे फार्मासिस्ट, फिजिशियन, और एक था गवर्निंग बॉडी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गवर्निंग बॉडी। फार्माकोलॉजी का सिंपल क्वेश्चन था, द वर्ड फार्माकोलॉजी व्हाट डज इट इंडिकेट। ओके, सो द इसका करेक्ट आंसर था ड्रग स्टडी। तो फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड लॉजी मीन्स स्टडी, तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रग स्टडी और अ ड्रग एक्शन, ठीक है। देन क्वेश्चन था हॉस्पिटल फार्मूलरी से, हॉस्पिटल फार्मूलरी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर हॉस्पिटल फार्मूलरी, ऐसा क्वेश्चन था। इसमें करेक्ट आंसर होगा ड्रग मेंशन बाय देयर ब्रांड नेम। तो हॉस्पिटल फार्मूलरी में ड्रग उनके जेनेरिक नेम से मेंशन होते हैं, ना कि उनसे ब्रांड नेम से। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? ड्रग मेंशन बाय देयर ब्रांड नेम। देन आता है व्हाट परसेंटेज डज WHO रिकमेंडेड फॉर हैंड सैनिटाइजिंग बाय अल्कोहल। इसका करेक्ट आंसर होगा 80%। ओके, देन if we change the plasma concentration of first order reaction the half life will be। so half life से रिलेटेड क्वेश्चन था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका हाफ लाइफ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर आप कितनी भी कंसंट्रेशन कर लो इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, उसका जो हाफ लाइफ होगा वो कांस्टेंट होगा। देन आता है अकॉर्डिंग टू FDA बायोलॉजिक्स मीन्स और इट कंटेन। सो बायोलॉजिक किसको बोलेंगे हम? वैक्सीन को, सीरा को, ये जो होती है इनको बायोलॉजिक्स कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वैक्सीन। Then we go forward. 41 question. Incineration is which form of sterilization? So sterilization का कौन सा फॉर्म हम यूज़ करते हैं इंसिनरेशन में? हम यूज़ करते हैं ड्राई हीट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। Then again one question from Sutix, pharmaceutical engineering. Silverson mixer homogenizer work on the principle of। सो जो सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर होता है जो कि इमल्शन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाई शेयर मिक्सिंग। इसका जो है तो प्रिंसिपल है। देन फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टार्टेड इन। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर है कलकत्ता। कलकत्ता इसका सही आंसर होगा। देन फर्स्ट बी फार्म स्टार्टेड इन, तो बैचलर प्रोग्राम इन फार्मेसी फर्स्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था BHU में। BHU का लॉन्ग फॉर्म क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देन व्हाट इज EC50। सो EC50 ये क्या होता है?
ये एब्रीविएशन है, काय के लिए यूज़ होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस दैट गिव हाफ मैक्सिमम इफेक्ट। जब लोग रेंज देखते हैं, थेरापेटिक रेंज, थेरापेटिक इंडेक्स, तो उसमें होता है ED50, LD50 और या फिर EC50। तो EC50 का क्या मतलब होता है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस दैट गिव हाफ मैक्सिमम इफेक्ट। देन मराठी से क्वेश्चन था अलंकार आयडेंटिफाय करने का था, कोणता अलंकार आहे त्याच्यामध्ये। सो 4 ऑप्शन थे उसमें, फ्रॉम दैट 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर इज उत्प्रेक्ष जो था उसका करेक्ट आंसर था। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन था, दी ऑप्शन था ऐसे, डैश एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग, ऑफ द बिल्डिंग, उसमें आर्टिकल पहचानना था कौन सा है। उसमें करेक्ट आंसर होगा एन, बिकॉज एंट्रेंस कंटेन ई, दैट इज द वॉवेल, सो उसके पहले एन लगेगा। देन वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, दैट इज अ ग्रीगोरियस, इट इज़ रॉन्गली स्पेल्ड। ओके, सो इट इज़ ग्रीगोरियस। तो ग्रीगोरियस का मीनिंग क्या होगा, सॉरी सिनोनेम, इसका सिनोनेम होगा सोशिएबल। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि उसमें ऑप्शन में था कि इंट्रोवर्ट था, शाय था, तो ये तो अपोजिट वर्ड हो गए, तो इसका सिनोनेम क्या होगा, इसका सिनोनेम होगा सोशिएबल। देन इनकरेक्ट स्पेल वर्ड, so there are 4 different words, from that we have to find which is incorrectly spelled। तो उसमें जो करेक्ट आंसर था वो था एकोमोडेट। सो एकोमोडेट में क्या होता है, डबल सी आता है ए के बाद में, यहाँ पर सिंगल सी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड है। फिर हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि लास्ट है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का, और ये है फार्मेसी ऑफ उससे पार्ट से। देन क्वेश्चन है, द फार्मास्यूटिकल जेल इज़ मेड बाय, फार्मास्यूटिकल जेल जो होता है वो कार्बोमर की मदद से बनाया जाता है, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर था। सो दिस ऑल आर द 50 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ DMER फार्मासिस्ट। ओके, सो इसके बाद में आपको देखना है आपके कितने ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन करेक्ट आ रहे हैं, और इसको कहाँ मेंशन करना है अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन जो है तो आंसर आ रहे हैं करेक्ट आपके अराउंड 35 to 40, सो दैट मीन्स यू आर इन द सेफ स्कोर। ओके, क्योंकि जो लास्ट टाइम के जो कट ऑफ गया था वो गया था अराउंड ओपन के लिए 150, सो मे बी पॉसिबल दिस टाइम भी सेम ही रहेगा, क्योंकि बेस्ड ऑन द difficulty level of exam। Okay, and so these things matters, so maybe the cutoff will be same as the last year, which is conducted in 2023, and the result it come on last 2014 I think। तो ठीक है, देखेंगे इस पर वीडियो बनाएंगे बाद में। सो ये थे हमारे 50 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फॉर द DMER। सो शेयर दिस वीडियो with your friends and subscribe to the channel। Let meet in the next video। Thank you।